हेलो गाइस, आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ न्यू टॉपिक में इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर टॉपिक क्या है हमारा, ल स तथा म स। आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 छह क्वेश्चन है। इस छह क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, ल स तथा म स ज्ञात करेंगे इस वीडियो में। आइए हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ल स। पहला क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, सबसे पहले ल स निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है 18 कामा 15 कामा 20। इसका क्या करना है, हमको ल स निकालना है। सबसे पहले इसका ल स निकालते हैं। ल स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक पाई खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐसे बना लेंगे। फिर यहाँ पर तीन संख्या है, मतलब एक 18 है, फिर इसके बाद 15 है, उसके बाद क्या है 20 है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या मतलब 2, 1 से भाग देंगे तो यही संख्या उतरेगा, कोई मतलब नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। जब 2 से भाग देंगे, देखो तो 18 कट जाएंगे। कितनी बार में कटेगा हमारा, 9 बार में। 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है। इस तरह यहाँ 15 15 नहीं कटेगा, 2 से 2 के पारण 15 नहीं आता। 2 के पारण के 20 तो आता है, हाँ 10 बार में आता है। 10 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस तरह फिर 2 से काटेंगे, 9 कटेगा नहीं, 2 के पावर में 9 नहीं आता। उसी तरह 15 भी नहीं कटेगा, उसी से 10 कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 5 बार में। अब क्या करेंगे, अब इससे बड़ी संख्या मतलब 2 के पावर में 9 भी नहीं आता, 15 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता। इसीलिए हम क्या करें, 3 लेंगे। 3 से जब काटेंगे इसे, तो 3 से काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 तरीक का हो जाएगा 9, और उसके बाद 3 पचे 15, और 5 में 3 पावर 5 तो नहीं आता, तो इसी उतर जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर 3 से ले जाएंगे, क्योंकि हमारा ये 3 से कट जाएगा, इसलिए हम 3 से ले जा रहे हैं। ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 उतर जाएगा, यहाँ पर भी 5 उतर जाएगा। इसी तरह क्या करेंगे, यहाँ 5 से ले जाएंगे। जब 5 से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ 5 की जगह भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब इसका लस क्या हो जाएगा हमारा, आइए अब देखते हैं इसका लस। लस बराबर इक्वल टू हो जाएगा कितना हमारा, 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 5। यहाँ पर ये हम जो लिखे हैं, वो हम इसका जो खंड किए हैं यहाँ पर आगे वाला, यही पार्ट हम यहाँ पर लिखे हैं। आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, फिर इसके बाद 2, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 5 है ना। आइए हम इसे गुणा कर देंगे, तो हमारा जो भी संख्या मिलेगा वही इस संख्या का क्या होगा, लस होगा, एलसीएम होगा। आइए हम इसे गुणा करते हैं। 2 का गुणा 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। फिर 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। 12 तिहाई क्या हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना, 36 गुणे में हो जाएगा 5। अब हम इसका गुणा कर 36 में गुणा कर देंगे 5 का, तब कितना हो जाएगा हमारा, 5 36 शून्य हो जाएगा, फिर लग गया 3, फिर 5 तिहाई 15, 15 3 कितना हो जाएगा 18, मतलब 180 हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का, मतलब पहले क्वेश्चन का लस हो गया। ये तो हमारा क्या है, लस है। यहाँ पर लस है ना, ये लस है हमारा। आइए इसके अब देख सकते हैं, उसके बाद हम मस निकालते हैं। ये हमारा क्या है, लस है। आइए गाइस, हम इस संख्या का मस निकालना सीखते हैं। सबसे पहले क्या है, इसे मिटा लेंगे, अब मस निकालेंगे। लस तो हो गया। अब मस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी का खंड अलग अलग करना होगा। इसे 18 का अलग, 15 का अलग और 20 का अलग। आइए अब दिखाते हैं सब तुम सबको। यहाँ पे कितना है, 18 हो गया, 15 हो गया, और उसके बाद 20 हो गया। सबका अलग अलग खंड करना है। तो 18 तो हमारा 2 से कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, 9 बार। 9 दूनी के साथ 18 होता है। अब लेंगे 3 से ले जाएंगे, क्योंकि 2 के पारा में 9 नहीं आता, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 से लेंगे। 3 से काटेंगे तो 3 तरीक का 9, 3 में चला जाएगा। फिर यहाँ पर हम 3 से भाग देंगे तो कितना, 1 आ जाए। इसे तब तक काटना है जब तक कि नीचे यहाँ पर 1 ना आ जाए। इस तरह 15 को 15, 2 के पारा 15 नहीं आता, ये क्या कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, हम 5 से ले जाएंगे। 5 से ले जाएंगे तो क्या है, 5 एक का 5, क्योंकि 3 के पारा में 5 नहीं आता। इस तरह इसको भी लेंगे। इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार में चल जाएगा हमारा, 10 बार में चला जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा हमारा, 5 बार में। अब देखो 5 2 से तो कटेगा नहीं, तो सीधे 5 से कटेगा। 5 एक कम क्या हो जाएगा, 5। हमको क्या ज्ञात करना है, मस। तो यहाँ पे लिखेंगे म स, याद करना है। मस को क्या कहते हैं इंग्लिश में,
देखो HCF, इसे HCF के नाम से भी जाना जाता है। जैसे देखो 18 लिख देंगे, इसके बराबर लिख देंगे, जो संख्या का खंड है हमारा उसको लिखेंगे, मतलब 2 गुणे में 3 गुणे में क्या है हमारा 3। इस तरह हम लेंगे 15, 15 बराबर इसके आगे वाला संख्या ले लेंगे, मतलब कितना 3 गुणे में 5। फिर इसके बाद लिखेंगे कितना 20, यहाँ 20 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लेंगे, ये जो संख्या है वो लिखेंगे 2 गुणे में 5। अब देखो इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं रहा, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 जगह 5 है, तो किसी कॉमन नहीं है। हमें ऐसी संख्या लेना है जो कि तीनों में कॉमन हो। इसमें क्या होगा, हमारा मास बराबर आ जाएगा 1, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यही हमारा क्या है, इस मास इस क्वेश्चन का मास। आप देख सकते हैं ये हमारा आया है मास। आइए गाइस हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 24 और 60 और 30 का क्या करना है हमको, लसक तथा मसक ज्ञात करना है। आइए हम ज्ञात करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ से उतार लिए हैं यहाँ पर। तो लसक सबसे पहले हम क्या करेंगे, लसक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लसक ज्ञात करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मसक ज्ञात करना आप सभी को सिखाएंगे। लसक सबसे आसान होता है, जो कि मसक भी आसान ही होता है, बस हमको क्या करना है, उसका अलग अलग खंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे क्या है, सबसे पहले 24 है, फिर उसके बाद क्या है 60 है, उसके बाद है 30। अब क्या करेंगे, हम 2 से भाग देंगे। जब 2 से भाग देंगे 24 में कितनी बार में चला जाएगा, 12 बार में हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर 60 है, 60 का आधा क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। इस तरह हम क्या करेंगे, 15 का आधा ले लेंगे। 15 30 का आधा कितना होता है हमारा 15, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब फिर 2 से ले जाएंगे। जब 2 से ले जाएंगे तो ये 12 जो है हमारा कितनी कट जाएगा, 6 बार में, 6 दूनी 12 होता है हमारा। यहाँ पर 30 है तो कितनी बार में, 15 दूना 30, यहाँ पर 15 हमारा वैसे ही वैसा रहेगा, क्योंकि 15 का आधा नहीं होगा, 2 से भाग 15 में ही नहीं जाएगा। अब फिर यहाँ पे 2 से ले जाएंगे, क्योंकि हमारा 6 कट रहा है 2 से, इसलिए हम क्या करें 2 से ले जाएंगे, तो यहाँ कटेगा 3 बार में, या 15 ऐसे उतर जाएगा, ये भी 15 ऐसे उतर जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 से ले जाएंगे, 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 पच्चे 15 हो जाएगा, 3 पच्चे 15। अब क्या करेंगे, अब 5 से काटेंगे, जब 5 से काटेंगे तो यहाँ पे एक तो एक ही रह जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। आइए इसका हम लसा दिखते हैं, तो यहाँ पर ल श इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये जो संख्या है इसे हम गुणा कर देंगे तो हमारा लसा निकल जाएगा, मतलब 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 5। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो 2 है, फिर यहाँ पर 2, 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 यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। अब इसे हम गुणा कर देंगे तो हमारा लसा का आंसर आ जाएगा। इसका 2 का गुणा करेंगे 2 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 फिर 4 का गुणा करेंगे 2 में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 8 का गुणा 3 में करें 8 का कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ लिख देंगे 24 गुणे में 5। अब 24 क्या 5 चौक का 20 हो जाता है हमारा, फिर उसके 5 दूनी 10, 10 दू 12, मतलब हमारा कितना आ गया आंसर 120। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का लसा। लसा तो हम निकाल लिए, लसा हमारा आ गया कितना 120। आप देख सकते हैं, देख लीजिए, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को मिटा दें। आइए गाइस हम इस क्वेश्चन का मसा निकालते हैं, इसे मिटा कर। अभी हम क्या ज्ञात करने जा रहे हैं, मास। यहाँ पे लिख देंगे म स। म स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, इस सभी का अलग अलग खंड करना पड़ता है। जैसे हो गया 24 हो गया, इस तरह कितना हो गया 60 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 30। इसका क्या करना है, अलग अलग हमको खंड करना है। अब 2 से ले जाएंगे 24 तो कितनी बार चल जाएगा, 12 बार में। फिर 2 से हमारा चल जाएगा, ये कितनी बार चल जाएगा 6 बार में। फिर 2 से ले जाएंगे तो कितनी बार चल जाएगा 3 बार में। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 3 है, यहाँ पर ले जाएंगे 3 से ले जाएंगे तो 1 बार में चला जाएगा। अब इसी तरह इसको भी खंड करेंगे, जब 2 से ले जाएंगे कितने बार में चल जाएगा 30 बार में। 30 दूना कितना होता है हमारा 60। फिर यहाँ पे 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 15 हो जाएगा। अब 15 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि यह क्या है, मतलब 2 की पारा में क्या 15 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे 3 से ले लेंगे। 3 की पारा में आता है 15, कितनी बार में आता है 5 बार में आता है। तो यहाँ फिर 5 से ले जाएंगे, 5 से काटेंगे तो 1 बार में चला जाएगा। इसी तरह इसको भी लेंगे, यहाँ पर 2 से भाग देंगे। जब 2 से भाग देंगे 30 में कितनी बार में कटेगा हमारा 15 बार में। 15 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा 30।
फिर उसके बाद अब देखो 2 के पहाड़ा में से 15 आता नहीं है, आप लोग को पहाड़ा तो आता ही होगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 3 से ले जाएंगे। 3 के पहाड़ा में 15 आता है, 3 पचे 15। उसके बाद क्या करेंगे, 5 से ले जाएंगे। 5 से ले जाएंगे तो कितनी बार में चल जाएंगे, एक बार में। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या करना है, म से लिखेंगे, म स बराबर क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर 24 लिख लेंगे, फिर बराबर चिन्ह लगाएंगे, फिर जिसका जो हम खंड किए हैं वही लिखेंगे, मतलब 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3, इसका खंड है, इसे कहते हैं हम खंड कहते हैं। अब यहाँ पर 60 ले देंगे, 60 बराबर हो जाएगा, इसका खंड लिख देंगे 60 का, 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 5। अब फिर लिख देंगे 30 का खंड, इसका खंड क्या हो जाएगा हमारा, कि 2 गुणे में 3 गुणे में क्या है, 5। अब हमको देखना है तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है, पहले 24 60 और 30 में, इसका जो खंड किए है उसमें देखना है कि कौन सी संख्या तीनों में कॉमन है। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 मिल रहा है तीनों में, यहाँ पे 2 मिल रहा है, उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 भी मिल रहा है सभी संख्या में, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मश मश इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2 गुणे में हो जाएगा 3, जब 2 गुणे में 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यही हमारा क्या है, मसा का आंसर, इस क्वेश्चन के मसा यही हमारा है। आप देख सकते हैं आसानी से। गाइस हमारे चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो। आप देख सकते हैं। आइए गाइस हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 64 फिर कामा में 30 कामा में कितना है, 12। इसका क्या करना है हमको, यहाँ पर देख सकते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है। तो आप देखो हमको क्या करना है, लस तथा मस ज्ञात करना है। आइए हम सबसे पहले इसका लस निकालते हैं, उसके बाद फिर मस निकालेंगे। सबसे पहले लस लिखेंगे, यहाँ पर लस ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि हम सबसे पहले लस निकालेंगे। लस निकालने के लिए हमको क्या करना है, एक ही में खंड करना होता है सभी का। सबसे पहले यहाँ पे लेंगे 64 है हमारा, फिर उसके बाद 30 है, उसके बाद क्या है हमारा 12, यहाँ पर हो जाएगा 30। अब क्या करेंगे, अब सबसे छोटी संख्या क्या होता है हमारा, 2। जब 2 से काटेंगे तो हमारा कितनी बार चल जाएगा, 32 बार। 32 में कितना होता है 64, फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे तो कितनी बार में चल जाएगा हमारा 15 बार में, फिर यहाँ 2 काटेंगे 12 को काटेंगे तो कितना 6 बार में, 6 दूनी 12 होता है हमारा। इस तरह 2 से काटेंगे 32 को, जब 2 से 32 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, मतलब 16 बार में कट जाएगा 2 से। यहाँ पर 15 उसी के वैसे रह जाएगा, और यहाँ पर 6 कट जाएगा 3 बार में। 3 दूनी क्या होता है हमारा 6 होता है। इसी तरह हम क्या करेंगे, फिर 2 से ले जाएंगे, 16 कटेगा 8 बार में, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 15 रहेगा, फिर यहाँ पर 3, फिर 2 से काटेंगे 8 को, 4 बार में चल जाएगा, ये 15 से उतरता रहेगा। अब तो 3 भी उतरेगा ऐसे ही, 2 से काटेंगे तो 4 कट जाएगा 2 बार में, फिर यहाँ 15 उतरेगा, यहाँ पर 3 उतरेगा, फिर क्या करेंगे 2 से ले जाएंगे। अब यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 15 रहेगा, यहाँ पर 3। अब देखो क्या करेंगे, अब 3 से ले जाएंगे, क्योंकि 3 से अब 1 कट जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, यहाँ पर 3 1 कम 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 से ले जाएंगे, फिर 5 से ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब 1 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ल स, ल स बराबर हो जाएगा कितना हमारा, देखो जो खंड है उसी का गुणा करेंगे तो हमारा लसाई मिल जाएगा। खंड क्या है, 2 है, गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में क्या है, फिर 2 गुणे में 2, इसके बाद गुणे में 3 गुणे में क्या है 5। अब यहाँ देखते हैं गुणे में कितना 2 है, यहाँ पर 2 हो गया, 2 4 और 2 6। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं हम कि 2 हो गया, 2 4 और 2 6, मतलब एक ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया था हमारा 2। अब इसका गुणा करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे कितना, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32 दूना 64 हो जाएगा। अब 64 हो जाएगा, यहाँ पर 64 गुणे में लिख देंगे 3 गुणे में 5। अब क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 64 में, कितना हो जाएगा, 5 4 23 12 की 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 36 18 1 19 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे 5 से, जब इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 की शून्य हो जाएगा, फिर 9 पचे 45 हो जाएगा हमारा, 45 से हासिल जो कि 46 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद हासिल लगा कितना 4, फिर 5 से कम 5, 5 से कम 9, 960 आ गया, इसका यही आंसर है, लस है। ये हमारे क्या है, लस इस क्वेश्चन का। अब देख सकते हैं क्वेश्चन का लस।
आइए हम इसका मसा निकालना सीखते हैं, इसे मिटा कर। लसा तो हमने आसानी से इसका निकाल दिया, अब मसा भी निकालना सीखते हैं। यहाँ पर मसा निकालने के लिए लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मसा लिखेंगे, क्योंकि हमने मसा निकाल लसा ज्ञात कर चुका है, मसा ज्ञात करेंगे। इसका इसका मसा ज्ञात करने के सबका अलग अलग खंड करना होता है। 64 का हो गया, फिर 30 का हो गया, फिर क्या हो गया 12 का। या अब इसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से काटेंगे। जब 2 से काटेंगे 64 को तो कितनी बार चल जाएगा हमारा, 32 बार में। फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार में, 16 बार में चल जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 8 बार में फिर चले जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो हमारा कितनी बार चल जाएगा, 4 बार में। फिर 2 से काटेंगे कितनी बार में चल जाएगा हमारा, 2 बार में। फिर 2 से काटेंगे कितनी बार में चल जाएगा, 1। जब तक काटना है जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए। इसी तरह 30 को काटेंगे 2 से तो 15 बार में चल जाएगा। अब 2 के पारे में 15 तो आता नहीं, तो यहाँ पर 3 के पारे में 15 आता है, तो यहाँ 5 बार में चल जाएगा। फिर 5 से काट देंगे डायरेक्ट, क्योंकि 3 के पारे में 5 नहीं आता और 4 के पारे में भी 5 नहीं आता। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे 12 को तो 6 बार में चला जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार चल जाएगा हमारा, 3 बार में। फिर 3 से काट देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर 64 लिखना है। फिर 64 लिख दे, फिर बराबर चिन्ह देना है, फिर उसके बाद जो खंड बनाया है वही लिखना है गुणा कर। मतलब 2 गुणे में 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 2। यहाँ पर देखो पहले 2 कितना है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और मतलब 6 ठे 2 है, तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया और 6, मतलब 6 ठे हो गया। ठीक है, अब इस 30 लिखेंगे, यहाँ पर 30 हो जाएगा। 30 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2 है गुणे में 3 है गुणे में 5। अब इस तरह क्या हो जाएगा, 12 का 12 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 गुणे में 2 गुणे में 3। अब क्या करना है, इन तीनों संख्या के खंड में जो भी संख्या कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, मस। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 2 2 की जो कि तीनों में है, सबसे पहले 2 निकल गया। अब देखो यहाँ पर 3, देखो इसमें 3 नहीं दिख रहा है, इसमें 5 नहीं, इसमें अब 2 नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मस। मस बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 2। यही इसका मस है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा यही मस है। आइए गाइस हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 80, 30 और 50 का। यहाँ आप देख सकते हैं यही क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है आप सभी को दिखाने के लिए कि 80 है, 30 और 50 का मस तथा लस ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मस ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमने लस सबसे पहले ज्ञात करते थे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मस ज्ञात करेंगे। इसमें हम पहले करेंगे सबसे पहले मस। मस बराबर लिख देंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, मस में क्या सबका अलग अलग खंड करना पड़ता है। अब इसका सबका अलग अलग खंड कर लेंगे। अब देखो 2 से काटेंगे 80 तो 40 बार में चला जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार, 20 बार में चला जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो हमारा 20 कितना होता है, 10 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना, 5 बार में। अब 5 2 के पहाड़ में 5 तो आएगा नहीं, तो 5 के पहाड़ में 5 आता है। फिर इसी तरह 30 को काटेंगे, 30 को जब काटेंगे 2 से तो कितनी बार कटेगा, 15 बार में कट जाएगा। अब फिर 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 के पहाड़ में 15 नहीं आता, 3 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। अब फिर 5 से काटेंगे, जब 5 से काटेंगे तो 1 बार चल जाएगा। इस 50 को भी 2 से काटेंगे, जब 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 25 बार में। अब देखो ना तो 2 के पहाड़ में 25 आता है, ना 3 के, ना तो 4 के, ना सीधा 5 के पहाड़ में आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 5, 5 से काटेंगे 5 पचे 25, फिर 5 एक कम 5। अब क्या करेंगे, हमको मस निकालना है, तो यहाँ पे क्या करें, 80 लिख देंगे बराबर में। अभी जो कि खंड है तो ये गुणाकार में लिखेंगे, मतलब 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 5। यहाँ पे देखो एक जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा, मतलब यहाँ पर 1 2 और सही है। ठीक, अब 30 लेंगे। अब 30 बराबर में लिखेंगे, ये जो है ना वो लिखेंगे, मतलब 2 गुणे में 3 गुणे में 5। ये क्या आता है, खंड है हमारा। 50 का खंड अब क्या होता बनाया है हमारा, मतलब 2 गुणे में 5 गुणे में 5। अब देखना है हमको कौन सा संख्या तीनों में कॉमन है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो तो 2 2 इन सब तीनों में क्या कॉमन है। फिर उसके बाद देखो तो यहाँ पर 5 5 देखो सभी संख्या में दिख रहा है तीनों में, तो हमारा क्या होगा, 2 और 5, मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुणे में 5 इक्वल टू बराबर हो जाएगा हमारे कितने, 10 के। यही हमारा क्या है, मसा का आंसर। यही हमारा मसा का आंसर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का मसा यही पे है। अब लस सीखेंगे इसके बाद। आइए हम इसे मिटा कर लस दिखते हैं।
आइए गाइस हम इसका लस देखेंगे। यहाँ से लिखेंगे ल स। लस निकालना है कितने कितने का, 80 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 80, 30 और 50। 80 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 40 बार में। अब 30 को 2 से काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। और जब 50 को 2 बार में काटेंगे कितनी, 25 बार में कट जाएगा। अब फिर 2 से ले जाएंगे क्योंकि हमारा 40 कट जाएगा तो यहाँ 20 बार हो जाएगा, या 15 से उतर जाएगा और यहाँ पर 25 ऐसे उतर जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे, 20 कटेगा कितनी बार में, 10 बार में, या 15 से उतर जाएगा और 25 से भी उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 10 कितनी बार में चल जाएगा हमारा, 5 बार में। अब यहाँ पर 15 वैसे ही रहेगा, यहाँ पर 25 वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, 3 से ले जाएंगे सबसे संख्या 3 से, क्योंकि 15 कट रहा है तो यहाँ 5 ऐसे रहेगा। फिर 5 बार में चल जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा और 25 ऐसे ही रहेगा। अब 5 से काटेंगे, जब 5 से काटेंगे तो एक एक यह एक हो जाएगा, 5 एक 5 ये हो जाएगा, 5 पचे 25। फिर यहाँ से 5 से देना पड़ेगा बाद, क्योंकि एक एक एक, अब तीनों एक हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ल से लिखेंगे। ल स बराबर हो जाएगा हमारा। ये जो खंड है इसको जब गुणा करके जो संख्या बनेगा वही हमारा क्या होगा, ल स। खंड क्या है, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 5। देखो यहाँ पर दो, एक जोड़ा हो गया, दो जोड़ा हो गया। अब यहाँ पर भी एक जोड़ा, दो जोड़ा हो गया, तीन। तीन क्या है, एक ही तीन है, यहाँ पर दो तीन लिख दिए हमने गलती से, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इतना, फिर डबल 5 है। और ये इनसे गुणा कर लेंगे, दो का गुणा करेंगे, दो में कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। फिर दो का गुणा दो में कर, चार गुणा दो में करेंगे कितना, 8 हो जाएगा। फिर 8 का गुणा दो में करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16, फिर 16 गुणा 3 में करेंगे क्या हो जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा। 48 हो जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा, 5। 5 का 5 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर कितना होगा, 5 गुणा जब 8 में करेंगे कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 का शून्य हो जाएगा। फिर यहाँ से लगेगा कितना, 4 हो गया। फिर 8 5 चौका 20 हो गया, 20 4 24 हो गया। फिर इस तरह फिर 5 बचा है हमारा। अब 5 से गुणा कर देंगे 240 में, तो आ जाएगा हमारा जो ये आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लस है। यहाँ 5 चौका 20 का शून्य हो जाएगा। फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 दू कितना हो जाता है हमारा, 12। मतलब 12 से ही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का लस है। इस क्वेश्चन का लस कितना आया हमारा, आप देख सकते हैं 1200। आइए गाइस यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, 40 है और 80 है, उसके बाद 120 है, इसका क्या ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पे देखो लस तथा मस ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का लस निकालेंगे। लस हम निकालेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर लस लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एक पाई खींचेंगे, ऐसे बना लेना है हमको। अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या हमारा 40 है, उसके बाद क्या है 80 है, उसके बाद क्या है 120 है। अब क्या करें, दो से भाग देंगे, छोटी संख्या क्या है, दो, दो से भाग देंगे। 40 में कितनी बार में चल जाएगा हमारा, 20 बार में चल जाएगा। फिर 80 काटेंगे तो कितना बार में चल जाएगा हमारा, 40 दूना 80 होता है। फिर 60 दूना 120 होता है। फिर ये दो से कट जाएगा, 10 बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा, ये 30 बार में कट जाएगा। फिर दो से ले जाएंगे तो हमारे 10 कटेगा कितनी बार, 5 बार में। 20 कटेगा 10 बार में, और ये 30 कट जाएगा हमारा कितनी, 15 बार में। फिर 2 से ले जाएँगे, अब देखो 5 तो कटेगा नहीं, तो 10 कट जाएगा 5 बार में, और यहाँ पर 15 रह जाएगा। अब 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 5 ऐसे ही रहेगा, ये भी 5 ऐसे रहेगा, और ये 15 कट जाएगा 5 बार में। अब फिर क्या करें, 5 से ले जाएंगे, जब 5 से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। हमें इस संख्या तब तक काटना है जब तक तीनों नीचे जीरो ना, एक मतलब 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लसा, हम निकालेंगे तो यहाँ पर लसा बराबर हो जाएगा हमारे कितना, एक खंड जो है वही हमारे 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 5। एक बार हम फिर से मिला लेते हैं, आप देखो एक जोड़ा हो गया, दो जोड़ा, मतलब फिर यहाँ पे एक जोड़ा हो गया, दो जोड़ा। अभी इतना सही है, मतलब सही है हमारा। अब इसका जो गुणा करेंगे वही है, तो दो का गुणा दो में करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। फिर 4 का गुणा दो में करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 गुणा दो में करेंगे कितना, 16 हो जाए, 16 तिया 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। उसके बाद गुणा करना है किससे, 5 से। जब गुणा करेंगे 5 से कितना हो जाएगा, 5 और 40 शून्य हो जाएगा, फिर 5 चौका 20 हो जाएगा, 20 4 24, मतलब 240। ये क्या है हमारे इस क्वेश्चन का लस है। क्वेश्चन नंबर 5 का लस है ये हमारा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का लस है।
आइए गैस क्वेश्चन नंबर 5 का म से निकालते हैं। आप लिखेंगे म से। म से लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको हम ज्ञात करेंगे। म से में क्या होता है, हमें अलग अलग खंड करना होता है। जैसे 40 हो गया, यहाँ पर 80 हो गया, उसके बाद कितना हो गया, 120 हो गया। इसका अलग अलग खंड करेंगे। दो से काटेंगे 40 कितनी बार चल जाएगा हमारा, 20 बार में। 20 दूना क्या होता है हमारा 40 होता है। इसी तरह 2 से काटेंगे तो 20 कितनी बार में चल जाएगा, 10 बार में। फिर 2 से काटेंगे कितने, 10 कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। फिर 5 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। इस तरह 80 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार में चल जाएगा हमारा, 40 बार में। फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार में चल जाएगा, 10 में। फिर 2 से काटेंगे 10 कितनी बार कटेगा, 5 बार में। फिर 5 से काट देंगे हम, एक बार में चला जाएगा। इसी तरह हम क्या 120 को काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 60 बार में। फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 30 बार में। फिर 2 से काटेंगे हम इसे तो कितनी बार में कटेगा, 15 बार में। अब 15 2 से कटेगा नहीं, 3 से ले जाएंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 5 से ले जाएंगे तो हमारा एक बार में चल जाएगा। तो म से ज्ञात करना है तो हमको सबसे पहले क्या लिखना होगा, यहाँ पर म से लिख देते हैं। म से इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखो 40 लिख देंगे, फिर बराबर लगा देंगे। फिर जो उसका खंड किए हैं वो गुणा करके लिखेंगे, मतलब 2 हो जाएगा गुणे में 2 हो जाएगा, फिर गुणे में 2 गुणे में 5। अब इस तरह क्या 80 ले लेंगे, 80 कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 5। देखो यहाँ पे 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 5 ना। फिर इस तरह क्या लेंगे, 120 क्या हो जाएगा, 120 में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में क्या हो जाएगा, 3 गुणे में 5। अब देखना है इस तीनों संख्या में कौन सी संख्या कॉमन है, खंड में जो कि तीनों में कॉमन है। देखो यहाँ पर सबसे पहले 2 निकल रहा है, एक 2 यहाँ से निकल रहा है, फिर यहाँ पर 2 मिल रहा है। अब इसी तरह यहाँ पर भी 2 मिल रहा है। अब देखो तो यहाँ पर 5 भी मिल रहा है। जो जोड़ा बनेगा वही हमारा बस होगा, देखिए ध्यान देने रहना, नहीं भूल जाओगे तो फिर गलती हो जाएगी। इसे 2 हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसको एक बार लिखेंगे, फिर बुरा चीज़ इसको भी एक बार लिखेंगे, फिर इसको भी एक बार लिखेंगे, फिर इसको भी एक बार लिखेंगे। अब इसको गुणा कर देंगे, जो भी संख्या मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 पचे कितना हो जाएगा, 40। 40 हमारी संख्या का क्या आ गया, मस मस आ गया हमारा 40 इस क्वेश्चन का। ये सब देख सकते हैं। गैस आप लोग देख चुके होंगे, हम इसे मिटा कर आप सबको होमवर्क दे रहे हैं, इसको कर कर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा, होमवर्क के लिए हो जाएगा आप सभी के। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, 60 है, उसके बाद 115 है, और कितना है हमारा, 30 है क्या, हाँ 30 है। क्या करना है इसका म स तथा लस ज्ञात करना है। यही क्या है हमारा होमवर्क, आज का होमवर्क यही है, आप लोग करके आइएगा। प्लीज़ गाइस, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।